रिसर्च एंड डेवलपमेंट का शोबा हर जगह पर हुकूमती सरपरस्ती में ही काम करता है, मगर दीगर शोबों की तरह पाकिस्तान में रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर भी काम नहीं हुआ। इसीलिए मुख्तलिफ किसानों ने, मुख्तलिफ माहिरीन ने अपनी मदद आपके तहत काम किया। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर यानी ज़राअत बराए बहाली ज़मीन, इसकी तारीख इतनी ही पुरानी है जितनी कीमियाई खादों की। जब कीमियाई खादों का इस्तेमाल बढ़ने लगा तो ज़राई माहिरीन ने इस बात को भांप लिया कि ये केमिकल जमीन को नुकसान पहुंचाएंगे। 60 की दहाई में ऑस्ट्रेलिया में बेड्स पर जीरो टिलेज टेक्नोलॉजी पर काम शुरू कर दिया गया था और इसकी मतलूबा मशीनरी भी तैयार कर ली गई थी। रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर ऑस्ट्रेलियन माहिरीन की लिखी हुई किताबें आज भी दुनिया भर में किसानों की रहनुमाई कर रही हैं। पाकिस्तान में भी हालिया चंद सालों के दौरान रीजनरेटिव एग्रीकल्चर पर माहिरीन ने अपनी मदद आपके तहत काम शुरू कर दिया है। कराची के अदनान ज़हरी ने ज़मीनी हयातियात की तादाद बढ़ाने के लिए एक खास महलूल तैयार किया है। आइए तफसील जानते हैं। इस सॉल्यूशन को बहुत सिंपल बनाना है, उसके लिए जो हमने 5-7 साल इसके ऊपर काम किया है, और वो सबसे जो पहला स्टेप हम करवाते हैं किसान को, कहते हैं कि आप बैक्टीरिया कल्चर यूज़ करें। बैक्टीरिया कल्चर इसका हमने नाम इसलिए रखा है क्योंकि है ही इसके अंदर बैक्टीरिया जिसको हम मल्टीप्लाई करते हैं। नेचर में बैक्टीरिया जो हमें सबसे ज़्यादा अवेलेबल सोर्स है वो गोबर के अंदर हमने बैक्टीरिया लेने होते हैं। लोगों का कॉन्सेप्ट ये होता है कि हमने उसमें से कोई गलाना है, सड़ाना है, वो गोबर डालना है। नहीं, हमने बेसिकली उसके अंदर से बैक्टीरिया को लेके और मल्टीप्लाई करने होते हैं। तो उसके लिए बैक्टीरिया मल्टीप्लिकेशन के लिए हमने बैक्टीरिया कल्चर बनाना है। 1 एकड़ पे जो है वो एवरेज आप 1 ड्रम 200 लीटर का ले लें, और अगर आपके पास ज़्यादा है तो आप अपने फर्मेंटर बना लें, टैंक्स बना लें। लेकिन उसमें भी बहुत सारे किसान जो है वो गलती ये करते हैं कि उसको सनलाइट खुला छोड़ देते हैं। वो सनलाइट जो है, क्योंकि बैक्टीरिया जो है वो एरोबिक होते हैं और सनलाइट उसको डेड करती है। तो आपने क्या करना होता है कि जो भी आप टैंक्स बनाएं या जो भी चीज़ लें तो उसको आप हवादार रखें, लेकिन उसके ऊपर साया रखें ताकि सनलाइट डायरेक्ट ना जाए। नंबर 1। नंबर 2 उसका असूल ये है कि इसके अंदर गोबर ले लें, जो जिसमें अरबों किस्म के बैक्टीरिया होते हैं। वो हम 20 किलो गोबर लेते हैं। अच्छा, पानी कितना ड्रम में होना चाहिए? ये 1 एकड़ के लिए हम डिस्कस कर रहे हैं कि जो 1 एकड़ वाला किसान है वो अपना बनाना चाह रहा है ये वाला बैक्टीरिया का कल्चर, तो उसको कितने लीटर वाला ड्रम चाहिए? देखिए, 1 एकड़ के लिए 200 लीटर मिनिमम ड्रम जो है ना, हमें 200 लीटर का चाहिए होता है। ठीक है। और 200 लीटर वाले ड्रम को आपने इसको कंधी पे ही रखना है और वहीं इसको फर्मेंटेशन करनी है, यानी उस नक्के पे रखना है जहाँ से पानी गुजर रहा है। और उस पे आपने करना ये है कि उसके लिए 20 किलो फ्रेश बिल्कुल देसी गाय का गोबर आपने लेना है, और 20 किलो ताज़ा। अगर गाय का ना मिले तो फिर भैंस का ले लें, भैंस का ना मिले तो फिर वो एक्सटर्नल आपके पास जो भी सोर्स है। 2 किलो बेसन लेना है। बेसन प्रोटीन का सोर्स होता है। बैक्टीरिया जो है प्रोटीन इंटेक करते हैं और वो फिर मल्टीप्लाई होते हैं। और जो उसके साथ हमने गुड़ लेना है। गुड़ बेसिकली जो है वो उनकी मल्टीप्लिकेशन के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ होती है। तो आपने गुड़ लेना है। भी ले सकते हैं, और अगर किसी के पास अवेलेबल है तो शीरा राब भी ले सकते हैं। शीरा सबसे बेस्ट है। अगर आप शुगर मिल्क का जो, अगर आप बड़ी ज़मीनें हैं आपके पास तो मोलासिस ले लें। वो आपको 20 रुपये 30 रुपये किलो पड़ता है और वो सस्ता भी है और आपके लिए फ़ायदेमंद भी है। ये 1 मुट्ठी आपने जो है इसके अंदर, यानी इसमें जड़ें होनी चाहिए। जड़ें ना भी हों तो बस मिट्टी हो जो नमी होती है जिसके अंदर थोड़ी सी, तो वो आपने इसके अंदर ये ऐसे ऐड कर देनी है। मिट्टी के अंदर भी बहुत सारे बैक्टीरिया होते हैं। अच्छा, ठीक है। ये आप कितने दिन रखना है ऐसे? इसको सर्दियों में आप 10 से 12 दिन रखें और गर्मियों में ये 8 दिन में तैयार हो जाता है। सेकेंडली ये है कि ये वो चीज़ है जिसके हमने मुख्तलिफ जगह ट्रायल्स किए हैं, ऐसी ज़मीनों पर ट्रायल्स किए हैं जिसमें कभी कोई चीज़ नहीं उगती थी। किसी की ज़मीन अगर कलराटी है तो इससे बेहतर कोई सस्ता और बेहतर कोई इलाज नहीं। सर, ये इससे थोड़ा सा ऊपर आपने जो है इसका जो वॉल लगाना है, और इस वॉल को जो है आपने पानी की खाली पे रखना है। अदनान साहब, हमारा सॉल्यूशन तैयार हो गया, इसके फ़ायदे क्या हैं? इसके फ़ायदे ये हैं कि जब इसको सॉइल में छोड़ा जाता है तो जितना भी आप देखते हैं कि सॉल्ट्स होते हैं, हैवी मेटल्स की वजह से बॉन्डिंग्स हो जाती हैं, जो केमिकल्स खादों की वजह से बॉन्ड्स हो जाते हैं। आप देखें क्रैक्स पड़े हुए होते हैं ज़मीन पे, हार्ड पैन हो जाता है।
तो इसमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जाते रहते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो भी होते हैं ना, तो वो सारा का सारा सॉल्ट्स हो गए, हैवी मेटल्स हो गए, इन सब को जो है तोड़ फोड़ का अमल शुरू करते हैं और वहाँ अपनी आबादी बनाना शुरू करते हैं। और वो एक सॉइल इंजीनियर्स होते हैं, आप कह लें कि वो पूरी सॉइल को रीबिल्ड करते हैं ज़मीन के अंदर, क्योंकि उनका अल्लाह ताला ने वो फंक्शन ऐसा रखा है कि किसी का काम क्या है, किसी का काम क्या है। आपको किसी भी जगह से अर्थवॉर्म लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिंपल ये फार्मूला अपनी ज़मीन पे रखते हैं हर पानी पे, तो 4 से 5 महीने में अगर कोई केमिकल फर्टिलाइज़र आप यूज़ नहीं करते, तो आप अर्थवॉर्म्स जो है वो इसी फार्मूले से जनरेट कर सकते हैं।